नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज की मार्केट में हमें 180 प्लस पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है और उसके बाद में मार्केट साइडवेज में जाने लगी थी। तो ऐसा क्यों हुआ? मार्केट में इतना पैनिक क्यों था कि 247 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली? लगभग 1% की गिरावट आज हमें निफ्टी में दिखाई दी है और बैंक निफ्टी में भी 1% के अप्रोक्स गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे के क्या रीजंस है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मार्केट के लिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हमारे कल के लिए कौन कौन से रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल काम करने वाले हैं उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट आज इतना पैनिक था। ये तो सभी को पता है कि फेड मीटिंग हुई थी, उसमें रेट कट को डिस्कस करना था, रेट कट का डिसीजन आने वाला था कि कितना रेट कट होने वाला है। ये तो सभी को पता था कि 20 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हो सकता है ना। ये तो पॉसिबिलिटी सभी के पास, ये सभी को इसकी जानकारी थी। और कुछ चुनिंदा लोग ऐसे थे जो करंट का जो इन्फ्लेशन डेटा है उसको देखकर ये बोल रहे थे कि हो सकता है कि रेट कट हो ही ना। अब क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होना ही था तो ये तो मार्केट को पता था, तो उसके बाद भी इतना तगड़ा पैनिक क्यों हुई मार्केट? अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो भी हम देखते हैं कि 2.5% के आसपास डो जोन्स जो है नीचे की ओर गया है और 3.5% के आसपास जो है नेस्डैक नीचे की ओर गया। इतना पैनिक क्यों? तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? जैसा कि हमें पता ही है कि सितंबर में यूएस की पॉलिसी रेट 5.5% पहुंच गया था, लेकिन 2-3 महीने से लगातार इसमें गिरावट की गई थी। पॉलिसी रेट को 5.5% से लेकर 4.25 से 4.5 तक की गिरावट देखने को मिली, मतलब 1% की गिरावट इसमें देखी गई। इसके पीछे का रीज़न अमेरिका में की जो इकनॉमी है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही थी, वो थोड़ी इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही थी। और साथ ही साथ जो जॉब मार्केट है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा था। और देखिए, जैसे कि हमें पता है कि नवंबर में इलेक्शन हुए थे अमेरिका में, जिसमें ट्रम्प जीतते हुए नज़र आए। अब देखिए, ट्रम्प के आने का मतलब क्या है? ट्रम्प के आने से मार्केट को थोड़ा डर तो है, क्योंकि ट्रम्प ने कुछ ऐसे ऐसी वादे किए हुए हैं जैसे कि टैरिफ हटा देंगे, है ना, रेट कट कर देंगे। तो इन चीज़ों से होने क्या वाला है? इन चीज़ों से इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है ना। तो डर तो है मार्केट में। शायद आपको याद होगा फेड की जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि 2025 में वो 4 बार रेट कट करेंगे। यानी कि उनके द्वारा ये बोला गया था कि वो 0.25% की हर बार रेट कट करेंगे 4 बार। यानी टोटल 1% पर 1% की वो गिरावट करेंगे लैंडिंग जो रेट है वहाँ से। यानी कि 5.5 से वो 4.5 तक ले आएंगे, 1% की गिरावट कर देंगे। अभी जो फिलहाल जो करंट की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने ये बोला है कि हम सिर्फ 2 बार ही रेट कट कर पाएंगे, मतलब वो केवल 0.5% का ही रेट कट कर पाएंगे। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसे इसलिए तो बोला गया है कि ट्रम्प जैसे ही आएंगे तो वो नई नई पॉलिसीज लेके आएंगे, है ना। और जो फेड रिजर्व है उसको वो सख्ती से उसे काम करना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। उन्होंने जैसे जैसे वादे करे हैं ट्रम्प ने, तो उसके हिसाब से क्या होने वाला है? इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। तो जो फेडरल रिजर्व है वो फिर और सख्ती के साथ चीज़ों को करना शुरू करेगा। ये भी एक रीज़न है। अब क्योंकि पोवेल ने इस मीटिंग में ये भी बोल दिया है कि वी आर इन अ न्यू फेज ऑफ प्रोसेस, है ना। तो कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेस्टर्स को डर है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं? अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, आम भाषा में बोलते हैं ना, मुनाफा वसूली। तो मुनाफा वसूली हमें इसलिए देखने को मिल रही है, अब तेज़ी से पैसा निकाल रहे हैं सब लोग। अब अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो लगातार भारत में स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, अब वो यहाँ निवेश करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब रेट ज़्यादा होगा तो वो भारत में निवेश क्यों करेंगे? वो अमेरिका में ही अपना पैसा रखेंगे ना। तो इसलिए आप ये देखने को भी मिला होगा कि जो एफ आई आईज हैं वो लगभग 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा की बिकवाली कर चुके हैं पिछले 3 सेशंस में। अगला जो मुझे रीज़न समझ में आता है वो है हमारे रुपये का बहुत ज़्यादा वीक होना। मतलब हिस्टोरिक लो पर चला गया, 85 के ऊपर चला गया। हिस्टोरिक लो है ये अभी तक का।
तो जब डॉलर मजबूत होता है तो ये हमारी मार्केट के लिए कोई अच्छा साइन तो होता नहीं है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी डॉलर स्ट्रांग होगा तो हमारी मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं होता। जो अगला कारण मुझे नज़र आता है वो है अगला रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो है हमारे रुपये का वीक होना। अभी आपको पता होगा कि 85 पर पहुंच गया है, यानी कि हिस्टोरिक लो है। ये जो है हिस्टोरिक लो पर है हमारा इंडियन रुपी, और डॉलर क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। और जब भी डॉलर मजबूत होता है तो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ये कोई अच्छा साइन नहीं होता, ये नेगेटिव साइन होता है। इस कारण भी क्या हो रहा है कि जो एफआईआईज हैं अपने पैसे को हमारे इंडियन मार्केट से निकाल कर वापस ले रहे हैं। यहाँ पर बिकवाली इसलिए भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो अब हम कल के लिए बात कर लेते हैं निफ्टी को लेकर। तो इसमें जो सबसे पहला जो सपोर्ट जोन हमें इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है वो है 23,870। ये 23,870 का सपोर्ट जोन है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मार्केट ने पिछली बार भी यहीं पर सपोर्ट लिया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको नाउ अब जो पहला जो रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है वो है 24,150। पहला रेजिस्टेंस हमें नज़र आता है 24,150 का, और दूसरा रेजिस्टेंस हमें नज़र आता है 24,350 का। और जो सबसे जो खतरनाक जो रेजिस्टेंस है वो है 24,800। ये कुछ हमें लेवल्स हैं जो कल को मार्केट में देखने के लिए वॉच करने लायक है। ये कुछ रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल हैं जो कल की मार्केट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।